नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करने 32 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति के सह संयोजक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस सरकार की असफलता और जनता की भावनाएं भाजपा के जन घोषणा पत्र का आधार रहेगा। बीजेपी के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने अपने निवास कार्यालय में प्रेस को बताया, 32 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति के संयोजक दुर्ग सांसद विजय बघेल को बनाया है। सह संयोजक अन्य नेताओं के साथ बनाकर उन्हें रायपुर संभाग की जिम्मेदारी दी है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सभी विधानसभा का दौरा करने, हर वर्ग के लोगों से मुलाकात कर समिति के सदस्य उनकी राय लेंगे। श्री अग्रवाल ने कहा, मौजूदा भूपेश सरकार के प्रति जनता में गहरी नाराजगी है। दौरे में दिखा कि वो सरकार की कार्यप्रणाली से खफा है। घोषणा पत्र बनाने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण सुझाव मिल रहा है। इस दौरान भाजपा पर जनता का विश्वास दिखाई दिया। सुझाव में शासकीय, अर्धशासकीय, निजी क्षेत्र के लोग भरोसा कर रहे हैं। उनकी भावनाएं शामिल हैं, इसलिए भाजपा पूरा करने वाला वादा करेगी। आम जन भावनाओं की भावनाओं को समाहित करते हुए आगामी चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाना। मेरे पास रायपुर संभाग है। मैं 5 विधानसभा में जनसंपर्क के लिए गया। सरायपाली, बसना, वृंदा नवागढ़, कुरूद और धमतरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास आम जनता का मैंने देखा। घोषणा पत्र बनाने, जनसंवाद से मिले प्रारंभिक रुझान और सुझाव के बारे में बताते हुए श्री अग्रवाल ने कहा, किसान 1 एकड़ में 3 बोरा मानक खाद और मंडी टैक्स में बढ़ोतरी से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार बोले एक तरफ बोनस की बात करती है, दूसरे तरफ 3 बोरा मानक खाद 1 एकड़ पे 10 रुपये किलो के हिसाब से 900 रुपया प्रति एकड़ लोड डाल दिया। मंडी टैक्स 2 रुपया था, 2% था, उसको 5 कर दिया। मंडी में खुद ही बताया किसान ने कि 125 रुपया हमारा कम हो गया। अब 25 से क्विंटल 1 एकड़ में होता है तो 3000 रुपया प्रति एकड़ वो घाटा हो गया। पिछले बार जो सोसाइटी के अलावा खाद है 4 गुने रेट पे बिक रही थी, दवाइयाँ ज़्यादा रेट पे बिक रही है, बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली कभी भी आ रही है, कभी भी जा रही है। पार्टी का जन घोषणा पत्र तैयार करने समिति कांग्रेस सरकार की विफलता और जनता की भावनाएं तलाश रही है, जो इसका आधार रहेगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तोरवा मुख्य मार्ग पर अंधेरा होने से लोग कई तरह की परेशानियां महसूस कर रहे हैं। इससे हादसे का खतरा मंडरा रहा है। 1 साल हुआ, लोक निर्माण विभाग ने सड़क तैयार कर दी है, लेकिन नगर निगम ने यहां स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई है, जिससे राह चलते लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। जर्जर सड़क से राहत मिली, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तोरवा से लालखदान ओवरब्रिज तक लोक निर्माण विभाग ने सड़क का चौड़ीकरण कर इसे नए सिरे से बना दिया है, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं लगाने से यहां अंधेरे में राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पावर हाउस चौक तक प्रकाश की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके आगे बिजली का पोल तक नहीं लगाया है। कुछ समय हुआ, नगर निगम ने तिफरा से पेंड्रीडीह चौक तक और कोनी मार्ग को रोशन करने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया है, जबकि तोरवा में सड़क बने 1 साल से ऊपर हो गया। स्ट्रीट लाइट नहीं लगाने से शाम होते ही इस मार्ग में अंधेरा पसर जाता है। इससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोग बताते हैं, अंधेरे में बड़े वाहनों की तेज रोशनी से राह चलते दोपहिया वाहन चालक अपना संतुलन खो देते हैं, जिससे कई बार हादसा टल गया है। अंधेरी सड़क पर बैठे मवेशियों से भी हादसे का खतरा मंडरा रहा है। करीब आधा किलोमीटर सड़क पर रोज शाम से भोर तक अंधेरा छाया रहता है। नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सावन महीने में पर्याप्त बारिश नहीं होने से अब किसान परेशान होने लगे हैं। खेतों में धान की फसल मुरझाने लगी है।
पर्याप्त पानी के अभाव में कई किसानों ने इस साल सूखे की आशंका को लेकर खेतों को खाली छोड़ दिया है। अल्प वर्षा के कारण खरीफ की खेती काफ़ी प्रभावित हुई है। किसानों की उम्मीद अब अच्छी बारिश के लिए भादो माह पर टिकी हुई है। किसानों ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश पर्याप्त नहीं है। यदि अब समय पर बारिश नहीं हुई तो संकट मंडराना शुरू हो जाएगा। द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के संबंध में शनिवार को एसडीएम ने बिलासपुर अनुभाग के सभी सुपरवाइजरों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मालूम हो कि मतदाता सूची में इन दिनों नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 31 अगस्त तक बीएलओ मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। शनिवार और रविवार को विशेष शिविर लगाया जा रहा है। बिलासपुर एसडीएम सुभाष सिंह राज ने शनिवार को बिलासपुर अनुभाग के सभी सुपरवाइजरों की बैठक ली। गौरतलब है कि द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य इन दिनों मतदान केंद्रों में चल रहा है। 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक सभी मतदान केंद्रों में दावा आपत्तियां मंगाई गई हैं। वहीं 12 व 13 अगस्त व 19 और 20 अगस्त को विशेष शिविर लगाया जा रहा है। 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक मतदान केंद्रों पर दावा आपत्ति लिए जाएंगे। 2 अगस्त से लगातार जो अभियुक्त अधिकारी हैं हमारे सभी मतदान केंद्रों में बैठ रहे हैं और जो फॉर्म 6, 7, 8 वो लोगों से प्राप्त कर रहे हैं। इसी के संबंध में आज यहाँ बिलासपुर अनुभाग के जितने भी हमारे सुपरवाइजर हैं उनकी मीटिंग आज आहूत की गई थी और सभी को निर्देशित किया गया है कि अपने सभी मतदान केंद्रों का वो निरीक्षण करें, क्योंकि आयोग के निर्देशानुसार 12 और 13 अगस्त और 19 और 20 अगस्त को विशेष शिविर भी आयोजित है। जिन शिविरों पे अवकाश के दिनों में भी अभियुक्त अधिकारी और बीएलओस को अपने मतदान केंद्रों में बैठना है और जो फॉर्म प्राप्त करने की कार्रवाई वो की जानी है, उसी के संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है। बैठक में सभी अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया है कि सभी मतदान केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर अभिहित अधिकारी बीएलओ के कार्यों की मॉनिटरिंग करें। तहसीलदार अतुल वैष्णव ने बताया कि बिलासपुर अनुभाग के सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। अभी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण चल रहा है और हमारा उद्देश्य है कि जो भी मतदाता सूची है वो अधिक से अधिक शुद्ध किया जा सके। तो उसके लिए सारे अभिहित अधिकारी और बीएलओज अभी मतदान केंद्रों में बैठ रहे हैं। तो बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र और बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी सुपरवाइजर्स हैं और संबंधित एईआरओज हैं उनका एसडीएम साहब के द्वारा अभी मीटिंग ली गई है और सारे लोगों को निर्देशित किया गया है कि सारे लोग जो विशेष 2 दिन हैं शनिवार रविवार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के, उस पे जाके अपने मतदान केंद्रों का दौरा करें और सारे बीएलओज और अभिहित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं तथा जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं नाम जोड़ने से संबंधित, काटने से या फिर शिफ्ट करने से संबंधित, सभी की विधिवत एंट्री सुनिश्चित किया जाए। जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदान सूची में दर्ज नहीं है वे अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप 6 में आवेदन कर सकते हैं। नाम विलोपन के लिए प्रारूप 7 में आवेदन देना होगा और सुधार के लिए प्रारूप 8 निर्धारित किया गया है। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चिटफंड कंपनियों के फरार डायरेक्टर्स को पकड़ने बिलासपुर पुलिस ने कमर कस ली है। एएसपी राहुल देव शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर शनिवार को बिलासागुड़ी में बैठक बुलाई। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि चिटफंड कंपनियों के कई डायरेक्टर जो दूसरे जिलों और राज्यों में गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनकी संपत्ति की जानकारी लेकर कुर्की की कार्रवाई करने आवश्यक तैयारी करें। चिटफंड कंपनियों को लेकर शनिवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा ने बैठक ली। बिलासागुड़ी में आयोजित बैठक में बिलासपुर जिले के थानेदार, जांच अधिकारी मौजूद रहे। राहुल देव शर्मा ने जांच अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितने भी फरार डायरेक्टर हैं उनकी गिरफ्तारी करें, वहीं गिरफ्तार संचालकों की संपत्ति की जानकारी लेकर कुर्की करने की कार्रवाई करें। चिटफंड के संदर्भ में सभी विवेचक और थानेदार की मीटिंग ली गई थी, जिसमें जो फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हैं चिटफंड के, उनको गिरफ्तार करने पर जो है जोर दिया गया। इसके अलावा जो डायरेक्टरों की संपत्ति है उसकी भी जानकारी लेकर उसको कुर्क करने की कार्यवाही के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा के दौरान प्रत्येक आपराधिक प्रकरण में फरार कंपनी के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी, कंपनी के चल अचल संपत्ति संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न करने कहा गया है। साथ ही पूर्व में चिन्हित संपत्तियों के कुर्की के लिए अग्रिम कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा जिन कंपनियों के संपत्ति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है उसके संबंध में चिटफंड कंपनियों से जुड़े पदाधिकारी, एजेंट, मैनेजर व अन्य लोगों से पूछताछ कर प्रकरण में संलग्न किया जाए। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
सिम्स मेडिकल कॉलेज के पीछे रिवर व्यू से चौपाटी हटा दिया गया है। शनिचरी से गोड़पारा होकर अरपा नदी के किनारे सड़क निर्माण किया जा रहा है। इसे अरपा नदी के पुराना पुल के पास दूसरी तरफ निर्माणाधीन सड़क से जोड़ा जाएगा। सिम्स मोड़ के पास चौपाटी में लगने वाले फास्ट फूड के ठेले अब गोड़पारा में सड़क किनारे नए बनाए गए शेड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस परिवर्तन के बाद अरपा नदी के किनारे बन रही सड़क रिवर व्यू से सीधी पुल के मुहाने से जुड़ेगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के तहत सूची में नाम जोड़ने, काटने और संशोधन कराने छुट्टी के दिन में भी विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शहर के सभी मतदान केंद्रों में निर्वाचन कार्य में लगे दल के सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। 18 वर्ष के हो चुके नए मतदाता नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने पहुंचे। संशोधन और नाम काटने के लिए शिविर आने वालों की संख्या भी काफ़ी देखी गई। आगे ये विशेष शिविर 13 और 19-20 अगस्त को आयोजित होगा। इस दौरान शिविर में बीएलओ और अभिहित अधिकारी पूरे समय मतदान केंद्रों में मौजूद रहेंगे और दावा आपत्तियों का निराकरण करेंगे। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी युवाओं से शिविर का लाभ उठाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की है। जिले में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य 31 अगस्त तक चलेगा। तारबहार स्थित शासकीय प्राथमिक शाला घोड़ादाना में शनिवार को सुरक्षित शनिवार मनाया गया। इस मौके पर यहां विभिन्न संस्थाओं से जुड़े महिला पुरुषों के अलावा सीएसपी संदीप पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों को स्कूल की सहायक शिक्षिका ने वज्रपात क्या है, उससे किस तरह से बचा जा सकता है, यह बताया गया। वहीं हाथ धोने के तरीकों की भी जानकारी दी गई। दहलीज फाउंडेशन की संस्थापिका हिना खान ने बताया कि उन्होंने इस स्कूल को गोद लिया हुआ है और कई ज़रूरत की चीज़ों को वो यहाँ आकर पूरा करती हैं। इस मौके पर पायल एक नया सवेरा की संस्थापिका पायल लाठ ने बच्चों को टाई बेल्ट और हिना खान ने जूता, मोजा और आई कार्ड का वितरण किया। इस मौके पर प्रधान पाठिका पूजा तिवारी ने सभी समाज सेवियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। रेलवे में कार्यरत महिला छेड़छाड़ की शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि महिला ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी, तभी एक युवक छेड़छाड़ करते हुए जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाने लगा। महिला के शोरगुल मचाने पर युवक भाग खड़ा हुआ। महिला ने इसकी शिकायत तोरवा थाने में की है। थाना प्रभारी कमला पुसाम मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी स्वाधीन नाथ चौधरी तारबहार का रहने वाला है। पीड़ित महिला का कहना है कि इसके पहले भी आरोपी महिला को कई बार छेड़ चुका है, जिसकी शिकायत पुलिस में की जा चुकी थी। बहरहाल पुलिस आरोपी स्वाधीन नाग चौधरी के खिलाफ धारा 354 घ के तहत कार्रवाई की है। शिकायत दी है कि उसका एक पूर्व से एक आदमी उसका पीछा कर रहा है और छेड़खानी भी किया है, तो उसका थोड़ा जांच तस्दीक कर लें, क्योंकि वो पूर्व से बोल रही है। इसलिए जांच बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी से लौट रहे युवक को लूटने वाले चारों आरोपियों को सरकंडा पुलिस ने धर दबोचा। मोपका निवासी मनोज सूर्यवंशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 अगस्त की सुबह करीब 4:30 बजे सिरगिट्टी से काम कर वापस घर लौट रहा था। तभी छठघाट के पास 4 युवकों ने उसका पीछा करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने 7,000 रुपये नकद, एटीएम, मोबाइल लूट लिए थे। पुलिस ने मामले में शिवशंकर यादव, गजानन ध्रुव, भोला श्रीवास और विक्की यादव को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल जब्त कर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पार्टी की रिपोर्ट पर तत्काल लूट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। टीम के द्वारा अलग अलग स्थानों से रेड कर 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनका नाम शिवशंकर यादव, गजानंद उर्फ राजा ध्रुव, ये दोनों डिपो 12 तारबहार के रहने वाले हैं। भोला उर्फ अभी श्रीवास, जो कि मुंगेली और वर्तमान में ये मुक्ति धाम रोड सरकंडा में निवास करता है। और चौथा आरोपी विक्की यादव, जो कि डिपो 12 का रहने वाला है। पूछताछ पर इन्होंने जो है आरोपी के सभी ने मिलकर प्रार्थी के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। चारों के कब्जे से लूटे गए मोबाइल, प्रार्थी से लूटे गए रकम से 5600 रुपये नगद, एटीएम कार्ड और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को विधिवत जो है जब्त किया गया। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मंगला स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पद्मश्री डॉक्टर SR रंगनाथन की 131वीं जयंती मनाई गई। उनकी याद में हर साल राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। यहाँ भी इस अवसर पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। डॉक्टर SR रंगनाथ को गणितज्ञ के साथ साथ भारत में भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 को बेंगलुरु में हुआ था।
इनके जन्मदिवस के अवसर पर 12 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को मंगला स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने बताया कि पुस्तकालय को संचालित करने वाले लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी एजुकेटर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यह भूमिका मात्र किताबों के लेन देन करने तक सीमित नहीं है। कई बार पुस्तकालय के संग्रह में मौजूद किताबों के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ विभिन्न शोध के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने भी लाइब्रेरियन की बेहद अहम भूमिका होती है। इस क्षेत्र में डॉक्टर रंगनाथन का एक विशेष योगदान रहा है। उन्होंने भारत के पुस्तकों के अध्ययन को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। अपने अनुभवों, विचारों एवं सिद्धांतों को उन्होंने एक किताब का स्वरूप प्रदान किया। आज पुस्तकालय विज्ञान के फादर श्री रंगनाथन जी का जन्मदिवस है और महर्षि विश्वविद्यालय इसको सेलिब्रेट कर रहा है। उनके बोलना चाहिए विचारों को और उनके किए गए कार्यों को याद करने के लिए और हमारे लाइब्रेरी साइंस के चूड़ी श्री जितेंद्र गौतम जी के सौजन्य से ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है और हम उनके कार्यों को याद करते हुए पुस्तकालय के बारे में विद्यार्थियों को भी डिटेल में बता रहे हैं और ये आयोजन हमारे यहाँ हर साल होता है। आज ही के दिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का जन्मदिन लाइब्रेरियंस डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में आज का जो इस प्रोफेशन के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और मैं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मैं सभी देशवासियों को जो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनको बधाई देता हूं और मैं सभी से यही आग्रह करता हूं कि हम किसी न किसी रूप में लाइब्रेरी से जुड़े होते हैं। उसके स्वरूप अलग हो सकते हैं, वो पुस्तकालय एकेडमिक हो सकती है यानी कि शैक्षणिक पुस्तकालय हो सकती है, विशेष पुस्तकालय हो सकती है या सार्वजनिक पुस्तकालय हो सकती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सब लोगों को पुस्तकालय से जुड़ना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, और पुस्तकालय से यदि वो जुड़ते हैं और पुस्तकालय में आते हैं तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अतिथियों ने यहाँ साहित्यिक चोरी की पहचान को हटाने में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न नए प्रौद्योगिकों और सॉफ्टवेयरों की भी चर्चा की। इस कार्यक्रम में छात्रों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर अग्रिम वर्मा ने मंच का संचालन किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हमेशा की तरह शहर के मुख्य चौक चौराहों में पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर उनसे अर्थदंड भी वसूला गया। इस कार्रवाई से चालकों में हड़कंप मचा रहा। जांच से बचने कुछ वाहन चालक रास्ता बदलते नजर आए। बिलासपुर जोन की अधिकांश ट्रेनें लेट चल रही हैं। मालूम हो कि अन्य राज्यों से बिलासपुर आने वाली ट्रेन लगातार देरी से पहुंच रही हैं। शनिवार को भी कई ट्रेनें यहां लेट से पहुंची। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिलासपुर से मुंबई रूट में सफ़र करने वाले यात्री ट्रेन के विलंब से परेशान हैं। स्टेशन मैनेजर के पास यात्रियों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए विलंब की शिकायत की है। ये समस्या पिछले कई महीनों से जारी है, जो अब तक नहीं सुधर सकी है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अब जाते जाते हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि लोकस्वर ऐप डाउनलोड कर आप लोकस्वर टीवी, लोकस्वर.in और लोकस्वर ई-पेपर तीनों प्लेटफॉर्म पर खबरों का आनंद ले सकते हैं। इस ऐप को अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही लोकस्वर टीवी की बिना ब्रेक खबरें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। नमस्कार।